everyone. So today we are going to study circular flow of income. Circular flow of income एक macroeconomics का topic है and this is explained by two sector model, three sector model and four sector model. आज हम इसके two sector model से करेंगे. टू सेक्टर मॉडल का मतलब ये है कि इनकम फ्लो दो सेक्टर्स के बीच में किस तरीके से होता है और कैसे वो सर्कुलर फ्लो बन जाता है एंड दैट इज व्हाई द नेम इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ये दो कौन से सेक्टर हैं? ये दो हैं बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर. नाउ इन द बिजनेस सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर we say that these two sectors are interdependent, यानी ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. ये दोनों सेक्टर जो हैं वो अकेले नहीं चल सकते. सो द बिजनेस सेक्टर विल डिपेंड ऑन हाउस होल्ड सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो बिजनेस पे डिपेंड करेगा. आइए देखते हैं कैसे. सो द हाउस होल्ड सेक्टर जो कि बिल्कुल बेसिक सेक्टर होता है और बेसिक यूनिट होता है इकोनॉमी का, वो क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है फैक्टर्स ऑफ इनकम. फैक्टर्स ऑफ इनकम हमारा क्या क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ओके, तो ये तीनों चीजें कहाँ से आती है? हाउस होल्ड से आती है. ये जो छोटे छोटे हमारे सारे घर हैं, हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, आपके पापा मम्मी हम सब कुछ ना कुछ करते हैं अर्न करने के लिए. तो हम अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, हम अपनी स्पेस प्रोवाइड करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, इस वाला जो ये जो पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इट कम्स अंडर क्लोज्ड इकोनॉमी. अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? दो तरीके की इकोनॉमी इसमें होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एक क्लोज्ड इकोनॉमी और एक ओपन इकोनॉमी. जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तब क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है कि कोई एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें आपको बाहर से कोई लेन देन नहीं है. बाहर मतलब फॉरेन से कोई लेन देन नहीं है. वो एक इकोनॉमी है विच इज सेल्फ सफिशिएंट और उसके अंदर में ही हाउस होल्ड सेक्टर है, उसके अंदर में ही बिजनेस सेक्टर है. कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा और हम कहीं बाहर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाता है. Whereas the open economy is where the interference of the foreign economy is also there. यानी इस इकोनॉमी के अलावा कोई दूसरा इकोनॉमी है, उससे हम लेन देन या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. हम भी करते हैं और वहां से भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कैपिटल आता है. सो दैट इज अ ओपन इकोनॉमी. तो ये जो टू सेक्टर मॉडल होता है, ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए. तो हम यहाँ पे पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, इसको किसी दूसरे इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं है. पहला. दूसरा, हम ये भी अज्यूम करते हैं कि इसमें जो है बिजनेस और हाउस होल्ड ये दोनों बिल्कुल दो ही सेक्टर हैं और इसके अलावा कोई भी सेक्टर नहीं होगा. ठीक है, ये दो हो गया. तीसरा हम अज्यूम ये करते हैं कि जो प्राइस लेवल्स है और डिमांड लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट नहीं करते, यानी ये जो इकोनॉमी है ये बिल्कुल स्टैटिक इकोनॉमी है. फिर आपके मन में आएगा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, पर ये इसलिए बताया गया है ताकि अगर सब कुछ स्टैटिक कर दो या सब कुछ कांस्टेंट कर दो तो क्या होगा? तो होगा ये कि बिजनेस इकोनॉमी और हाउस होल्ड इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे. जैसे अभी एक्सप्लेन करा कि हाउस होल्ड इकोनॉमी हाउस होल्ड जो होता है वो क्या होता है? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको जरूरत पड़ता है? बिजनेस क्लास को, क्योंकि उन्हें प्रोड्यूस करना है. और वो प्रोड्यूस किसकी मदद से कर सकते हैं? लेबर की मदद से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तभी वो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं. लैंड चाहिए तो लैंड कहाँ से आएगा? ये हाउस होल्ड से आएगा. कैपिटल चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? वो भी हाउस होल्ड से आएगा. यही कैपिटल जो है वो एक इंसान जो है वो उठ के बिजनेस अगर स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस क्लास में चला जाता है या बिजनेस सेक्टर में चला जाता है. ठीक है, तो ये है प्रोवाइडर ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल. अच्छा, अब इस हाउस होल्ड को क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए. ये अर्निंग्स कहाँ से आएगा? तो ये जो पेमेंट्स है वो कौन करता है? बिजनेस सेक्टर. ये सारा पेमेंट कौन करता है? क्योंकि अगर वो लैंड अक्वायर कर रहा है तो बदले में वो रेंट दे रहा है. अगर वो सर्विसेज ले रहे हैं तो इसके बदले में वो पेमेंट्स कर रहे हैं. ठीक है, और इसके अलावा ये जो कैपिटल लेते हैं तो उसके बदले इंटरेस्ट देते हैं. सो दैट इज वाई द हाउस होल्ड इज डिपेंडेंट और द प्रोवाइडर ऑफ बिजनेस क्लास, और बिजनेस क्लास भी जो है इन्हें पेमेंट देता है. ये हम सीधे सीधे समझ लेते हैं. अब हम आते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हम अर्न क्यों करते हैं? हम अर्न करते हैं ताकि हम खाना खा सके, अच्छे से अपना जीवन चला सके, दैट वी कैन लिव प्रॉपरली, फॉर एजुकेशन, हेल्थ,
ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो गया वो हमारा ऐसा खर्च है जो हम कंज्यूम करते हैं. कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता. कंजम्पशन का मतलब ये सारी चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, और तुम्हारा घर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. वी आर अवेलिंग ऑल दीज सर्विसेज एंड ऑल दीज थिंग्स, वी आर कंज्यूमिंग दीज थिंग्स, एंड दैट इज वाई वो जो खर्च होता है उसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये कहाँ जाता है? हम लोगों को अगर स्कूल जाना है तो शूज की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत है, वो कौन बना रहा है? वो बना रहा है बिजनेस सेक्टर. जिस ट्रांसपोर्ट में हम जाते हैं वो कौन बना रहा है? बिजनेस सेक्टर. तो हम खर्च जब करते हैं तो पेमेंट किसको देते हैं? बिजनेस सेक्टर को. एंड दैट इज वाई हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो जाता है बिजनेस सेक्टर को. ठीक है. सेकेंड इज प्रोडक्ट मार्केट. ये प्रोडक्ट मार्केट हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है. प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो गया? टीवी, फ्रिज, जो हमारे बेसिक कंजम्पशन की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये कर रहा है बिजनेस सेक्टर. तो ये एक मार्केट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को. और हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर मार्केट प्रोवाइड करता है बिजनेस को. फैक्टर मार्केट मतलब जहां उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, सारी चीजें अवेलेबल है, वो उसके लिए मार्केट है. सो दैट इज वाई दिस इज अ सर्कुलर फ्लो where household is providing a factor market, whereas the business sector is providing a product market. Alright. Now, the consumption expenditure, the money is given to the business sector. They produce, okay, and then they give them the factor payments. ठीक है, ये arrow इस तरफ आएगा. So they give the factor payment. Okay. Business से हमें मिलता है फैक्टर पेमेंट. और ये क्या कर रही है? ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. ठीक है. सर्विसेज में क्या हो गया? अब कोई ट्रांसपोर्टेशन का किसी का बिजनेस है तो उसमें वो ड्राइवर बन गया, तो वो जो ड्राइवर है उसको जो पेमेंट मिला दैट इज द इनकम पेमेंट. ठीक है. सॉरी, नॉट फैक्टर पेमेंट, इट इज द इनकम पेमेंट. ठीक है. सो दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड हाउ दीज टू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक प्रोडक्ट मार्केट प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड के लिए और एक फैक्टर मार्केट प्रोवाइड करता है बिजनेस सेक्टर के लिए. बिजनेस बदले में जो है वो इनकम देता है और हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना यहाँ लगाता है. और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं. इन दोनों को पैसा जो आता है वो एक दूसरे से ही आता है. एंड दैट इज वाई दिस इज अ टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.